अम्मा आप क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? मैं आ तो रही थी। बेटा तुमने भी तो किचन में मेरा हाथ बटाया था, मैंने कहा अकेले कहाँ करोगी। अच्छा ये मंजली अभी तक सो रही, उठी नहीं? नहीं अम्मा, मैं गई थी उसे उठाने, लेकिन आपको तो पता है ना उसे सोते हुए उठाना मुश्किल ही नामुमकिन है। ऐसे कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती हो मेरी बुराई का। जहां मौका मिला बुराई शुरू। सही तो कह रही है ये, पूरा घर नाश्ता करके काम पर चला गया और तुम अभी तक सो रही हो। क्या हो गया अम्मा, छुट्टियां हैं, इंसान बेफिक्र हो ही जाता है। तो बेटा छुट्टियां तो इसकी भी है, सुबह नमाज और कुरान के बाद ये किचन में मेरा हाथ बटाती है। वाह क्या बात है ज़ैनी की, इससे ज्यादा समझदार और सुघड़ लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं है। तो क्या तुम इस जैसी सुघड़ और समझदार नहीं बन सकती? अरे भाई मुझे माफ़ करें, मुझे कोई शौक़ नहीं है सुघड़ बनने का। और वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो आपकी सुघड़ बेटी है ना, इसने आपके फेवरेट सेट का ग्लास तोड़ दिया कल। क्या? अम्मा ये झूठ बोल रही है, खुद ही ग्लास में जूस पी रही थी, इसी ने तोड़ा है। मंजली क्या किया? क्या जरूरत थी उस ग्लास में जूस पीने की? वो मेरा पसंदीदा सेट था। अम्मा क्या हो गया है, बर्तन इस्तेमाल के लिए तो होते। और मुझे क्या पता था कि ये ज़ैनी मुझे जानबूझ के धक्का देगी और मेरे हाथ से ग्लास गिर जाएगा और टूट जाएगा। तुम हमेशा से ना अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर डालती हो। मैं तुम्हारी अब्बा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। क्या हो गया अम्मा, बच्ची उठी है तो इंसान यही पूछ लेता है कि नाश्ता करोगी। जाओ जाके खुद बना लो नाश्ता, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं ना। ठीक है अम्मा, जब मैं चली जाऊंगी ना यहाँ से फिर याद कीजिएगा मुझे। तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरा जोड़ लिख दिया गया। ये क्या मतलब था इसका? बूढ़े अम्मा ये तो सोचे समझे बगैर कुछ भी बोलती है। उफ, अच्छा खैर जल्दी जल्दी समेटो, बहुत सारा काम बाकी है। तुम्हारे अब्बा ने शाम में कुछ लोगों को बुलाया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। अम्मा अभी तक तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया है। तो आ जाएगा बेटा, आने दो लोगों को, क्या पता अच्छे लोगों तुम्हें लड़का पसंद आ जाए। हाँ जल्दी से आओ किचन में, आ जाओ, चलो शाबाश। ज़ैनी बाजी आप क्यों यहाँ खड़ी काम करनी है? ऊपर जाएं, तैयार हुए, कुछ मेकअप शेकअप करें। ये काम मैं और अम्मा संभाल लेंगे ना। ठीक तो लग रही हूँ, और वैसे भी अभी बहुत काम पड़ा है सिद्दीका। तुम काम की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, सब काम हो जाएगा। सिद्दीका ठीक कह रही है। जाओ बेटा ऊपर जाकर तैयार हो और एक अच्छा सा जोड़ा निकाल कर पहन लेना। जाओ। अम्मा वो लोग देखने ही तो आ रहे हैं, कौन सा भी मंगनी कर लेंगे। अगर अच्छा रिश्ता हुआ ना तो मैं मंगनी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी, सीधा शादी कर दूंगी। इतनी भारी हो गई हूँ मैं आप पर। बेटियां भारी या बोझ नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। अपनी घर की जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। अम्मा मुझे अभी आगे पढ़ना है। तो बेटा शादी के बाद पढ़ लेना। अम्मा शोहर बड़ा पढ़ने देगा। लड़कियों को जितना पढ़ने की जरूरत होती है उतना तुम पढ़ चुकी हो। मंजली कहाँ है? इस लड़की से इतना नहीं होता कि जरा किचन में आ जाए, ऐसा हाथ बटा दे। मैं कर देती हूँ ना आपकी हेल्प। नहीं तो तुम जाओ बस, तुम जल्दी से शावर लो, जाओ जाओ मेरा बच्चा, हम कर लेंगे, मैं और सिद्दीका है ना। जाओ और लीजिए ना प्लीज। देखें भाई साहब, हमें आपकी फैमिली और ख़ास तौर पर आपकी बेटी बहुत पसंद आई, और आपने मेरा बेटा तो देख ही लिया। 15 दिनों की छुट्टी पर ही आया, इसलिए हम इसकी जल्दी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन होगा भाई साहब? देखें भाई साहब, आपने ज़्यादा तैयारी तो करनी नहीं, और हमें जहेज़ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस निकाह और वलीमा। फिर भी आपका बेटा बाहर से आया है, कुछ ना कुछ मालूमात तो करवानी होगी हमें। जी जी ज़रूर करवाइए, लेकिन ज़रा जल्दी। बेटी का मामला है, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? आप लोग हमें थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। इसका मतलब है आप हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे? ऐसी कोई बात नहीं बहन, लेकिन यूं हथेली पर सरसों भी तो नहीं जमाया जा सकता। मैं आखिर इतनी जल्दी क्यों है? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें?
उनके बेटे को लंदन वापस जाना है। अम्मा पापा की नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। आप 2-3 दिन दीजिए, मेरे लंदन में कुछ जानने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको असद के लंदन के ऑफिस का एड्रेस दे देता हूँ और आप अपना इत्मीनान कर लीजिए, लेकिन ज़रा जल्दी। जी ठीक है, आप पीजिए ना चाय, मैंने कुछ लीजिए आप। लो बेटा। आप भी कमाल करती हैं मंजली। आप भी ऐसे किसी राह चलते के हाथ में बिना सोचे समझे सैनी बाजी का हाथ थोड़ी दे देंगे। बहन, जितना जानो उतने मसले निकलते। अच्छा भला रिश्ता चल के खुद घर आया, और क्या चाहिए अम्मा अब्बा को। हर किसी की किस्मत मेरी जैसी थोड़ी होती। और फैमिली भी अच्छी है, बस ये इनकी जल्दी जल्दी वाली बात मुझे खटक रही है। मुझे भी कुछ टाइम तो दे हमें, वो अनजान लोग हैं, ऐसे कैसे हम हाँ कर दें। मेरे एक दोस्त का बेटा है लंदन में, मैं उससे बात करता हूँ, वो कुछ मालूमात दे सकता है। अब्बा, पर उसमें भी तो हफ्ता 10 दिन लग ही जाएंगे। अब्बा, जैनी हम पर कोई बोझ तो नहीं है जो कि हम सोचे समझे बगैर किसी के साथ भी बया दें उसको। ऐसे मेरा दिल नहीं मान रहा। इस्तिखारा कर ले। वो तो मैं जरूर करूंगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शहजाद। हाँ ठीक हूँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ मैं फारिग हूँ, कोई ज़रूरी बात करनी है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाभी भी आ रही हैं साथ? ठीक है आ जाओ, मैं मुंतज़िर हूँ। बिल्कुल ओके। वो शहजाद और मुनीरा भाभी आना चाह रहे थे अभी, तो मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा जाए। अच्छा किया कि आपने मना नहीं किया, आने दें। वो बच्चियों से कह के ज़रा अच्छी सी चाय बनवा लेना। जी आ जाए तो बनवा लूंगी। ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, तभी तो वो लोग आ रहे हैं। अच्छा भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोले, मैं सुन रहा हूँ। शाह भाई, कई साल पहले बच्चों के बचपन में मैंने आपसे कुछ मांगा था और आपने मुझे मायूस नहीं किया था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, अपनी पसंद और अपने तरीके से सोचने लगे हैं। आज मुझे अरसल ने मजबूर कर दिया है कि मैं एक बार फिर आपके सामने अपना दामन फैलाऊं, लेकिन महनाज के लिए नहीं, ज़ैनी के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं शहजाद भाई? भाभी, मुझे अरसल ने भेजा है, उसकी ख्वाहिश है कि वो ज़ैनी से शादी करे। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक बेटी का रिश्ता खत्म करके दूसरी से कर दूं? ये बात तो हम बड़ों के दरमियान थी ना शाह भाई, बच्चों को तो इसका इल्म नहीं है। हमने तो दोनों फैमिलीज को करीब करने के लिए एक दूसरे के बच्चों के साथ ताल्लुक जोड़ा था, और वो तो अब भी होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता शहजाद कि मैं अचानक से इस तरह एक बेटी का रिश्ता खत्म करके दूसरी से हामी भर दूं। मेरा मतलब है। भाभी, आप इन्हें समझाएं, कौन सा मंगनी या निकाह हुआ था? अभी तो ये बात हम चारों के दरमियान ही है, किसी को पता भी नहीं है। बच्चों पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर होगा कि मेरे अरसल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शाह भाई, वो कहता है कि ज़ैनी मंजली के मुकाबले में बहुत सुलझी हुई है, बहुत तमीज़ की लड़की है, पढ़ी लिखी, अब बहुत ही धीमे मिजाज की है। शाह भाई, उसे वो बहुत पसंद है।